जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है इस दिव्य और आध्यात्मिक सफर में। एक बार फिर से पावन एकादशी का शुभ अवसर आ गया है और यह कोई साधारण एकादशी नहीं बल्कि आमल की एकादशी है, जिसका नाम ही अपने आप में दिव्यता से भरपूर है। क्या आप जानते हैं कि इस खास एकादशी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसे किस दिन मनाया जाएगा? दिन के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत के दिव्य लाभ, शुभ योग और व्रत पारण का सही समय क्या है? इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण आमलकी एकादशी विशेष हरि भक्तों के लिए एक जरूरी जानकारी, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, यानी होली से कुछ दिन पहले। यह पावन अवसर हमें अपार पुण्य कमाने का सुनहरा मौका देता है। इस एकादशी में आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमलकी एकादशी पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप माता लक्ष्मी और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाना और उसके नीचे बैठकर भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमल की एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में आंवला अर्पित करने की परंपरा है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस पावन एकादशी पर जब हम भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, तो समस्त देवी देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, मनचाही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंततः मरणोपरांत भगवान श्री हरि की अपार कृपा से मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए आमलकी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। जो भी श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से इस दिन व्रत और पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस वर्ष आमलकी एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल है। यह एकादशी 9 मार्च को पड़ेगी या 10 मार्च को? कई स्थानों पर आपने सुना होगा कि इस बार की आमल की एकादशी का व्रत 9 मार्च को भी रखा जा सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर इसे 10 मार्च को मनाने की बात कही जा रही है। लेकिन वैदिक ज्योतिष और सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी तिथि का पालन तभी किया जाता है जब वह सूर्योदय के समय उपस्थित हो। तो इस बार सही तिथि कौन सी है? आमलकी एकादशी का प्रारंभ 9 मार्च रविवार को प्रातः 7:45 पर होगा और समापन अगले दिन 10 मार्च सोमवार को प्रातः 7:44 पर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 मार्च को एकादशी सूर्योदय के समय उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि यह सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है। वहीं 10 मार्च को एकादशी सूर्योदय के समय विद्यमान होगी और शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि ही धर्म सम्मत मानी जाती है। इसलिए इस वर्ष आमलकी एकादशी 10 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी और व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि 10 मार्च को शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 10 मार्च सोमवार को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:59 से 5:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का समय। यह दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और लगभग 48 मिनट तक रहता है। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और योग के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके बाद सूर्योदय का समय, यह समय स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। 10 मार्च सोमवार को दिल्ली NCR में सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:26 पर होने की संभावना है। राहु काल का समय, 10 मार्च सोमवार को राहु काल का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है, लेकिन आमतौर पर यह समय सूर्योदय और दिन के समय के आधार पर तय होता है। यदि सूर्योदय सुबह 6:36 पर है, तो राहु काल सुबह 8:05 से लेकर 9:34 तक रहेगा, लगभग 1 घंटा 30 से 40 मिनट। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्रों में राहु काल को नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित माना जाता है। यह समय किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए अशुभ माना जाता है, खासकर पूजा, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए। इसलिए पूजा और अन्य धार्मिक कार्य इस समय से पहले या बाद में करना बेहतर होता है। इस समय के दौरान भगवान की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना करने से बचना चाहिए। इसलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा सुबह 8:05 से पहले ही पूर्ण कर लें।
हालांकि इस अवधि में आप हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। राहु काल के दौरान इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है और अशुभ प्रभाव कम होते हैं। आइए अब देखते हैं कि द्वादशी के दिन पारण करने का समय और शुभ मुहूर्त कौन से हैं। व्रत का पारण एकादशी तिथि के समापन के बाद द्वादशी तिथि में किया जाता है और इस वर्ष द्वादशी तिथि 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय के समय उपस्थित है। इसलिए व्रतधारी 11 मार्च मंगलवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 से 8:13 तक रहेगा, लगभग 1 घंटा 23 मिनट। आम्ल की एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे तो भी इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। केवल पूजा करने मात्र से ही मनचाही इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। यह एकादशी न केवल आध्यात्मिक उत्थान का अवसर देती है, बल्कि इससे अच्छी सेहत, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अतः इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दें और श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की आराधना करें, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का संचार हो। यदि आपको एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण आदि की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। जय श्री हरि।